हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, और ये जो पेपर अब हम कर रहे हैं, ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का। पहली शिफ्ट का हमने सोल्व करवा दिया है। अब हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट का। सारे जो क्वेश्चन है इसके अंदर 150 क्वेश्चन पूछे गए, सभी को एक और फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। और ये पेपर के एनालिसिस जरूर देख के जाएं, क्योंकि पहला शिफ्ट में जो पेपर हुआ था सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कल आगे जो पेपर होंगे, जो 4 दिन और बच गए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा पेपर में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो फटाफट से एक बार सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें ये डायग्राम दे रखा है, और इसमें ये डायग्राम दे रखा है। इसमें पूछा गया ऐसे कौन से जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 12। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले वाले का। अगला है, इनमें 5-5 करके ऐड कर रखा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा यू। इसमें 5-5 ऐड कर रखे हैं, तो ठीक है, यू आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसे पूछा इसमें अलग क्या है, और इस क्वेश्चन के दो ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी दोनों ही ऑप्शन। लेकिन जो मेन जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इसका एक्यूरेट ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 14 ऐड किए गए हैं। 14 कैसे आया? वो आया इनके अक्षरों को जोड़कर, 1 + 8 + 5 14, इसलिए 199 बना। तो इसमें 8 + 9 17, 17 जोड़ेंगे जब 106 बनेगा। एग्जैक्ट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 3 का। लर्निंग को 160 लिखा है, तो प्रिपरेशन प्रिपरेशन को लिखा जाएगा 266, क्योंकि लर्निंग को जब हम ऐड करेंगे तो वो 80 बनता है, और ये 80 का डबल दे रखा है। प्रिपरेशन को ऐड करते तो 133 बनेगा, और इसका डबल करेंगे तो कितना बनेगा? 266 बनेगा। अगला है, इनको ग्रामेटिकली अरेंज करना है। हैंड हैंड हैंड, और यहाँ पर हार्ड है, तो ये हार्ड तो पहले ही बाहर हो गया। ठीक है, अब हैंड के बाद अगला ओ एस एस, तो पहले क्या आएगा? ओ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, ये सीरीज कंप्लीट करनी है। पहले में 4 ऐड कर रखे, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, अब ऐड हो जाएंगे 14, और 42 में जो 14 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 56, ऑप्शन बी। ये एक रिलेशन है, फैमिली रिलेशन, आपको ऑप्शन से शायद पुट करके चेक करना है, और इसका करेक्ट ऑप्शन डी आ जाएगा। ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऑप्शन में से 4 दे रखे हैं जो इस वर्ड से नहीं बनता? इसमें रेयर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ई दे रखा हो, और इस वर्ड में कहीं भी ई यूज नहीं हो रहा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मिसिंग नंबर बताना है। इसमें पहले में कितने का अंतर है? 15 का, फिर अंतर है 25 का, अगला अंतर है 45 का, ठीक है, और उसके बाद अगला अंतर है 85 का। तो ये इसके हिसाब से जो आंसर बनेगा वो बनेगा 355 का, ये आंसर बनेगा, क्योंकि इसमें डबल करके ये ऐड हो रहे हैं। पहले में अंतर है 15 का, 35 और 20 में, 60 और 35 में अंतर है 25 का, इसका डबल उसमें से 5 कम कर रखे हैं। अगले में अंतर है 45 का, इसका डबल उसमें से 5 कम। अगला अंतर है 85 का, इसका डबल उसमें से 5 कम। ऐसे 85 का डबल करना है 170, 170 में से 5 कम 165, तो 190 में 165 ऐड करेंगे तो 355, ये बन जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है अर्थ, सी और सन। तो जो समुद्र जो है सी, वो अर्थ के ऊपर है, तो समुद्र अर्थ के ऊपर, तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा सूरज अलग। शेर गुफा में, तो मकड़ी का रहते जाला। 20 मीटर चलती है, फिर 40 मीटर चलती है, फिर 30 मीटर चलती है, फिर 40 वापस, 40 से 40 कट जाएगा, 30 और 20 50, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो डाटा सेम दे रखे हो चलने का, तो ये मान लीजिए वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपको डायरेक्शन देख के चेक करना है। एक साइकिल सवार पहले पश्चिम की ओर जाता है, फिर दाईं ओर। पश्चिम के दाईं ओर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ये आपको बताना है कि सेक्शन में पास ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पास कहाँ है? सेक्शन डी के अंदर।
सेक्शन डी में 76 बच्चे पास, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, कर लेना आपको। ये प्लस माइनस की वैल्यू आपस में पुट करनी है और इसका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सोल्व कर लेना, प्लस की जगह भाग करना, माइनस की जगह गुणा का निशान लगा के आपको सोल्व कर लेना है। इसमें देखो ये दो अंक हैं 1 और 5, बीच का जो है वो पावर गया, तो इसलिए 5 2 की पावर 3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, ऊपर नीचे के आपस में घुमा रखे हैं, दाएं बाएं इसमें नहीं घुमा रखे, तो ऑप्शन 3 तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे सीधे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक पेंटागन को जब हम काटते हैं आधार के समांतर तो वहाँ पर क्या बनेगा, आयत रेक्टेंगल। ये पूछा है पहले 3, ये 5, ये 7 वाला लेक्टर, फिर 9 9 पे क्या आता है, आई, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन देखो, इसमें यह देखना है कि यदि किसी कार्ड के एक तरफ स्वर और दूसरी तरफ सम संख्या है तो क्या रखा जाएगा। ठीक है, कोई भी कार्ड हम उठाए, एक तरफ स्वर और दूसरी तरफ सम संख्या, और हर कार्ड के पीछे एक तरफ नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर है, और हर कार्ड के ऊपर 4 ही अक्षर लिखे गए, 3, 8 और ई और के। तो इनमें से सम संख्या कौन सी है, 8। वोवल कौन सा है, ई। तो 8 और ई जिस पे लिखा है वो आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान, यानी कि वो खुद हो गया, उसकी बेटी, उस लड़की उसकी बेटी है, तो उसकी पत्नी उसकी क्या लगेगी, माँ। कैमराग्राफर कौन रखता है, फोटोग्राफर क्या रखता है, कैमरा। तो माइक्रोस्कोप कौन रखता है, ये रखता है जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो। डॉल्फिन और वेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉल्फिन और वेल, जिसने ऑप्शन डी लगाया उसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। दोनों ही हवा में सांस लेती है। ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट का रिपीट है सेम, और इसमें 16 वो ट्रायंगल बनी थी। ये श्रृंखला पूरी करनी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर ये 3 नंबर पे दे रखा है, ये 5 नंबर पे, तो ये 7 नंबर पे आएगा। सेम ये 2, ये 4, फिर 6 नंबर पे सेम यही स्ट्रक्चर आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है ओड 1, ये नीचे वाली दीवार पे, फिर ये इस पे, ये ऊपर, तो ये थोड़ा ये इस लेफ्ट वाले वॉल पे आना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो गलत क्या दे रखा है वो ऑप्शन डी गलत दे रखा है। इसमें कितने रेक्टेंगल है ये आपको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद ये 8 9 10, 11 12 13, और ये मेरे हिसाब से 17 इसमें बनेंगे। नंबर सीरीज ये बताने हैं, इनमें से 7 7 का गैप है, तो इसमें आ जाएगा 34, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इसमें जो सेम है, इसमें ओ और के ये अलग है इनमें से। ठीक है, इनके बीच का जो गैप है ये 7 और ये 2 पर है, तो 5 का गैप है। टी 20 पर, ओ 15 पर, इनका भी 5 का गैप है, लेकिन इनके बीच 4 का गैप है। ये बताना 3 से 5, 5 से 11, 11 से 29, 29 से 83, 83 से अगला क्या आएगा, 2 3 3। ठीक है, ये कर लेना सोल्व। ये कुछ मैथ के बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करके देख लेने हैं, ऑप्शन से हो जाएंगे। इसमें देखो, इसमें 2 2 का गैप है, जे के बाद 2, ठीक है, ये एच के बाद 2 का गैप, फिर जे के बाद 2 का गैप, एल के बाद 2 का गैप, सेम इसमें, लेकिन इसमें 2 का गैप नहीं है, क्यू के बाद एस आना था जो आर दे रखा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, इन तीनों के अंदर में है और इसके अंदर बाहर है, सर्कल से बाहर ट्रायंगल, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ये रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन है, आप सोल्व कर लेना। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 6 की कीमत 90, 1 की 15, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 150। 2 किस्तें दे रखी हैं, 5% दर का मतलब क्या होगा, 20 21। समान किस्तें हैं तो ये 441 और ये 400 हो जाएगी। अब इसको 441 बनाना, तो इसको 21 से गुणा, इसको भी 21 से गुणा। ठीक है, दोनों किस्तें जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 3200, ये आंसर आ जाएगा इसका। बी और सी काम करते हैं अलग अलग, और तो टोटल काम बी ने कितने दिन में किया, सोल्व कर लेना। 5 से 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, 16/3 बच जाएगा हमारे पास, और इसका आंसर आ जाएगा 26 दिन, क्योंकि दोनों के फीस एक एक दे रखी है। 75 दिन का काम था, बी ने 23 दिन किया है, 52 बच गया। दोनों ने एक साथ किया था, 52/2, 26 26 दोनों ने किया था। 25% की मत बढ़ गई, 20% कम, तो 0 हो गई। उसके बाद 10% और बढ़ा दे, तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ, 10 का ही। 180 किलोग्राम और 280 किलोग्राम की चाय को किस अनुपात में 300, ये पहले लाभ वाला दे रखा है,
120 की वैल्यू दे रखी है 320, तो 100 की वैल्यू निकाल लेना, उसको बीच में एलिगेशन में रख देना। 180 इधर आ जाएगा, 280 इधर आ जाएगा, और जो 100 की वैल्यू आएगी वो इधर लगा देना, एलिगेशन लगा देना, वो सही आंसर आ जाएगा 2:13। ए और बी की चाल है 2:3, 2:3, तो समय कितना होगा 3:2, लेकिन अंतर कितना दे रखा है एक का, एक की वैल्यू है 15 मिनट, तो इसकी एक की स्पीड हो जाएगी 45 मिनट। लेकिन उसने पूछा है ए ने स्पीड डबल कर दी, तो टाइम कितना हो जाएगा आधा, 22.5 मिनट। 5% की दर से 3 गुना हो जाती है, तो 6 की दर पर वो 6 गुना होएगी, तो ये जो 6 गुना होएगी 12.5 की दर से हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके देख लेना है, बाकी बेसिक सा क्वेश्चन है ये। और उसके बाद अगला है 70 का, ये 70% 0.35 है, तो ये हो जाएगा 0.35, इसको 70 से भाग करके 120 से गुणा कर देना, और इसका आंसर हो जाएगा 0.6। अगला क्वेश्चन है 25% लाभ है और 116 की छूट दे दी, यानी कि 100 की चीज़ 125 रेट लिखा, फिर इस पर 16 की छूट दे दी, यानी कि 20 रुपये कम हो गए। अब कितना रेट बच गया 105, तो लाभ कितने का हो गया 5% का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा 18। आपको सोल्व करके देख लेना क्रिकेट वाला, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर आएगा 26,000। 20% की हानि, यानी कि कितना मूल्य हो गया 80%, 80 की वैल्यू दे रखी 6400, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000। ठीक है, 8 गुना वैल्यू दे रखी, तो 100 की भी 8,000 हो जाएगी। 460 में बेचता है, 580 में बेचता, तो लाभ हानि का दुगुना होता, तो इनका अंतर कितना आ गया 120। 120 को 3 भागों में बांट दे लो, तो हानि होएगी 40 की, लाभ होगा 80 का। तो स्कूटर का मूल्य या तो 460 में 40 जोड़ दो, या फिर 580 में से 80 घटा दो, ऑप्शन आ जाएगा डी 500 इसका करेक्ट आंसर। ये नाव की धारा, इसका आंसर 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, सोल्व कर लेना, आसान से सवाल है नाव वाले। एचएफ पूछा है, एचएफ में ऊपर का एचएफ नीचे का एलसीएम, तो 1/60 इसका आंसर हो जाएगा। इसका 40 क्वेश्चन आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन की सहायता से आपको सोल्व करना है। एचएफ निकालना है, छोटी से छोटी संख्या जो 285 उसका मल्टीपल, तो 285 14 से भाग नहीं होगा 16 से, क्योंकि विषम संख्या इनसे भाग नहीं होगा। बच गया 15 और 17। 17 से हम इसको भाग देख के देखते हैं, तो जो 1440 है 17 से भाग नहीं होता, लेकिन 15 से तीनों संख्या भाग होती है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकारों की सर्वभौमिक घोषणा आर्टिकल 14 में एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश में सेरा नृत्य, ये ललितपुर के अंदर है। सीटीबीटी की संधि है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है इनको बैन करने की संधि है। अर्जुन पुरस्कार खेल में जाता है, इंडियन विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद की एक रचयिता है। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें कितने नोट वापस आए थे 99%। मानव अधिकारों का सम्मेलन क्या था, वियना घोषणा। किस संविधान से लोकसभा और राज्यसभा की वो कर दी गई थी, यह था 79 संविधान संशोधन में। लोकतक झील कहाँ है, मणिपुर के अंदर। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यह है बंधुता के लिए, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से सभी डाटा को फिल्टर करता है, फायरवॉल। दर्शकों के साथ संवाद करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये होता है वर्चुअल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी डी चौथा। भूटान की राजधानी थिम्पू। सबसे लंबा नदी पुल, भूपेन हजारिका पुल। किसान क्रेडिट कार्ड 1995 में। उसके बाद अगला, भारत और वियतनाम के बीच में समझौता, ये हुआ था रक्षा समझौता और समुद्री सुरक्षा के संबंध में। जून 2024 में लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे। तुगलकनामा किसने लिखी थी, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, तुगलकनामा। उसके बाद है IRENA, और इसका उपयोग है जो नवीनीकरण, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका उपयोग को बढ़ावा देना। आतंकवादी गतिविधियों को कौन रोकता है, ये रोकता है UNCCT, ऑप्शन डी। दूध ब्रेड पर GST 5%। जो चंद्रमा पर जो मानवयुक्त मिशन जाएगा वो है आर्टेमिस मिशन। ITER क्या है, और ये है बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त ऊर्जा के संलयन ऊर्जा बनाना। 14 सितंबर को क्या है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। भारतमाला एक सड़क रोपवे प्रोजेक्ट है सड़क मार्ग के लिए।
प्रकाश का त्यौहार, लाइट फेस्टिवल कौन सा त्यौहार है? वो है दिवाली को लाइट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी में कौन सा टैक्स है? सर्विस टैक्स। पहला बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी का। मसालों का प्रमुख उत्पादक मध्य प्रदेश, केरला है तो केरला, उसके बाद मध्य प्रदेश। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में। जनसंख्या घनत्व कैसे मापते? जितनी जनसंख्या और जिस एरिया में है, N/S। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बायोमेट्रिक की होती है पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार के लिए। बारदोली सत्याग्रह के हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंस्टाग्राम कौन से नंबर पर आ गया? चौथे पर। पहला फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उसके बाद चौथे नंबर पर इंस्टाग्राम है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? 1949 में। जल प्रदूषण मेंढक के लिए। इन्फॉर्मेशन में 1, 5 और 6 को जब निकालें तो ट्रिम वर्ड बनेगा, तो लास्ट अक्षर बनेगा M। जो ट्रेजेक्ट्री, जो प्रोजेक्टाइल पाथ होता है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं उसके अंदर। तो इसमें जो उपग्रह है ये ऑर्बिट में घूमते हैं। इसका शायद ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से एक बनेगा, ये ध्यान रख के चलना। ये धारा की चालका है, इसका 4.5 आंसर हो जाएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 16 चौक 64, ऑप्शन डी आ जाएगा। इसका देख लेना उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम जो बनेगा। असमान संख्या बतानी है, ऑप्शन डी इसका ये हो जाएगा 5742, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये अलग संख्या क्या है? 27। 27 क्योंकि 27 एक भाज्य संख्या, बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये एवरेज स्पीड का है, 2xy/max+y का फॉर्मूला आपको लगाना है। इसमें यह पूछा है कि तस्वीर किसकी है, उसकी खुद की तस्वीर है। और इसमें जो पूछा है कि किस दिशा में चल रही है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है लास्ट में, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है रीजनिंग के, और सेम क्वेश्चन ये है, और इसमें 135 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे रेट R है 18 पे, A 1 पे, 20 T पे, तो ऐसे ही ये बनेगा RINGS। जो वर्ड हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो दे रखी है। कुत्ते का बच्चा पिल्ला होता है, गाय का बछड़ा, भेड़ का बकरा, मेमना, तो कछुआ टर्टल। अगला क्वेश्चन, इसमें परिवार ने पूछा है कितने संबंध, क्या संबंध है वो, इसका शायद बेटी या सास जो भी आएगा। 111 का है, ये सिंपल मैथ का सवाल है, कैलकुलेट करके आपको सोल्व कर लेना है। 112 में पूछा है किन दो के बीच में गैप ज़्यादा है? दो वर्ड ऐसे साथ साथ जैसे B और Q एक साथ है, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा गैप किन में? इन दोनों के अंदर ही सबसे ज़्यादा गैप है। RSTUVWXY नहीं, ऑप्शन डी आएगा, बी आएगा। डी और वाई के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है। डी और वाई के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी और वाई के बीच में। 40 लोग चाय पीते हैं, 20 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते, तो अकेले चाय पीने वाले कितने बच गए? 20 बच गए। ये कविता, इसके 2 प्रश्नों के उत्तर दे रखे। झांसी की रानी कविता का नाम, और कवि जो पोइट है इसकी वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कवित्री की अधिकांश रचनाएं कैसी हो गई? देशभक्ति की, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी का मतलब क्या हो गया? पुरुषों जैसी। इसका शीर्षक क्या है? झांसी की रानी। कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा चौहान। कौन से रस का प्रयोग किया गया है? वीर रस का प्रयोग किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। विदुर, विदुर होते हैं जिसकी वाइफ मर गई हो, विधवा जिसका हस्बैंड मर गया हो। तुम कब आओगे, इसमें कौन सा चिन्ह हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें प्रश्न पूछा गया है। मगध कविता का साहित्य अकादमिक अवार्ड किसको दिया गया था? ये आपको चेक करना है, शायद निर्मल वर्मा या कुछ भी आएगा। और विशेषण क्या है? विशेषण आएगा निपट। अव्यय कितने होते हैं? 4। ऋण, री शब्द कौन सा है? ये है मूर्धा से। काव्य की शोभा बढ़ाना, धर्मों को अलंकार कर, धर्मों का मतलब गुण, काव्य का गुण बढ़ाने वाले। कानन, कानन वन और अरण्यक दोनों होते हैं, वन और अरण्यक दोनों होते हैं, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होगा इसका। कृताग में समास कौन सा? कर्मधारी है। कर्तृवाच्य मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। पुल्लिंग क्या है? आहार। माघ और फागुन में पड़ने वाली ऋतु शिशिर। अभिज्ञ का मतलब जानकार। चीफ का दावत ये लिखी थी भीषम साहनी ने। अर्ध विराम यानी कि सेमीकोलन, ऑप्शन बी। इति, इति का क्या अर्थ है? समाप्ति और बाधा। वाक्य का शुभ द्रुत, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभय और उभय, इसमें आ जाएगा निर्भय और दोनों। अंधेरी नगरी का मतलब है अन्याय की जगह। कांति और क्लांति, चमक और थकावट। आदि व्याधि में आदि कामा का मतलब मानसिक तनाव। तय कहाँ से बोला जाता है? तय बोला जाता है मूर्धन्य से।
वह लाचार है क्योंकि अंधा है, इसमें क्या आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, कारणवाचक आ जाएगा। बिनु पैगे चौचले, इसमें आ गया दृष्टांत अलंकार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए जाता है, साहित्य के लिए। दवाई का प्लूरल आ जाएगा ऑप्शन बी। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का उचित समय। अंगारे बरसना की कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला घातक होता है, वो होता है घर का भेदी लंका डाय, ऑप्शन बी। विशेषण क्या है, सुंदर शब्द। मुझे बारिश में भीगना पसंद है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, अन्य पुरुष का। कौन सा प्रत्यय निर्वासित में इत प्रत्यय। तो ये सारे 150 क्वेश्चन है। शिफ्ट सेकंड के, शिफ्ट फर्स्ट की भी क्लास हमने करवा रखी है, वो देख लीजिए उसमें भी। ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट का भी एनालिसिस करवा रखा है। और कुछ क्वेश्चन के हमने सॉल्यूशन नहीं करवाए, बेसिक से डायरेक्ट आंसर बता दिया, आप सोल्व करके देख लेना। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, स्पेसिफिक क्वेश्चन का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिए। कमेंट करोगे तो आपका सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। काफ़ी डिटेल में हमने बाकी बेसिक से बता दिया सारा। क्वेश्चन जरूर देख के जाए, सेम क्वेश्चन से रिपीट होने लग रहे हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न का पता लग जाएगा। तो ये था यूपी पुलिस का जो 23 अगस्त को जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।